तो चलिए अहम जानकारी आपको दे दें। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या मामले में लीपापोती हो रही है। बांग्लादेश पुलिस ने फैक्ट्री को जिम्मेदार ठहराया है। समय रहते सूचना देने पर जान बच जाती है, पुलिस कह रही है। ईश निंदा के आरोप फर्जी निकले हैं, ये बात भी पुलिस की तरफ से कही जा रही है। तो यह अहम जानकारी आपको दे दें। इस पूरे मामले में बांग्लादेश में ईश निंदा के आरोप में हिंदू युवक दीपू दास की मॉब लिंचिंग के बाद दुनिया भर में आक्रोश है। दीपू के भाई अपू दास ने दोषियों को मौत की सजा देने की मांग की है। भाई अपू दास ने दर्द भरे शब्दों में इंसाफ की मांग की। अपू दास ने कहा, हम न्याय चाहते हैं, जो भी लोग इसमें शामिल थे उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। परिजनों ने कथित ईश निंदा के आरोपों को भी झूठा बताया, लेकिन मामले में पुलिस लिपापोती करने पर जुटी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश में हिंदू कब सुरक्षित होगा। इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे। बहरहाल कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी भी दे दें, हम समझा भी दें कि आखिरकार कैसे ये पूरा मामला इस कदर आगे बढ़ चुका है। मौत से पहले क्या हुआ, अगर आप ये समझे तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि फैक्ट्री परिसर में कथित ईश निंदा के आरोप लगे हैं। ईश निंदा के आरोप तेजी से फैल गए। जैसे ये आरोप लगे उसके बाद ये तेजी से फैल गए। आरोप लगते ही जो गुस्साई भीड़ है उसने दीपू दास को घेर लिया। भीड़ ने दीपू को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया और बेरहमी से पीटने के बाद वहीं पर जो दीपू है उसकी मौत हो गई। इसके बाद यहीं पर ये रुके नहीं, दीपू के शव को पेड़ से लटकाकर आग लगा दी गई। तो ये पूरी घटना जो बांग्लादेश में हुई उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिया। परिजन क्या कह रहे हैं, क्या बोले दीपू दास के परिजन, ये देखिए। दीपू के जो परिजन है उन्होंने कहा है, दर्द भरे शब्दों में इंसाफ की मांग की है उन्होंने। परिजनों ने हत्यारों को फांसी की सजा की मांग की। हालांकि इस पर यूनिट सरकार की तरफ से अभी कुछ भी सामने नहीं आया है। हम आपको यह भी बता दें, हम सिर्फ न्याय चाहते हैं, दीपू का जो भाई है वो ये कह रहा है। ईश निंदा के आरोपों को परिजनों ने झूठ बताया है। दीपू दास ने कंपनी के अंदर कुछ गलत नहीं कहा। दीपू दास ईश निंदा जैसा बयान नहीं दे सकता। तो ये वो तमाम बातें हैं जो कही गई हैं दीपू दास के परिजनों की तरफ से कि ईश निंदा जैसी कोई बात नहीं है, दीपू दास ईश निंदा जैसा बयान नहीं दे सकता। ये बात भी उनकी तरफ से कही गई है। बहरहाल अब आप आगे समझिए कि दीपू हत्याकांड के जो 10 आरोपी हैं, इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट हुआ है। जो हिंदू युवक दीपू चंद दास हत्याकांड का जो ये पूरा मामला सामने आया है, उसके बाद आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ईश निंदा का आरोप जरूर लगा है, लेकिन जो है वो इससे सिरे से खारिज कर रहे हैं इसे। और आपको बता दें कि अब तक इस पूरे मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 7 संदिग्धों को पहचान जो है वो भी कर ली गई है। और मोहम्मद तारिक हुसैन, मोहम्मद मानिक, मोहम्मद मिराज हुसैन अकोन जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। और हिंदू युवक दीपू चंद दास हत्याकांड में जो एक्शन है वो अब तक ये लिया गया, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम ने पूरे बांग्लादेश में जो हालात हैं वो खराब कर दिए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ अब्दुल हमीद जी नुमानी मुस्लिम स्कॉलर जुड़ गए, इसके अलावा विनोद बंसल जी भी जुड़ेंगे थोड़ी देर के बाद। अब्दुल हमीद जी, आपका बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है, जो ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ईश निंदा जैसी कोई बात नहीं हुई थी, ईश निंदा नहीं कर सकता है, ये बात भी सामने आई है। लेकिन इस पूरे मामले को आप किस तरीके से देखते हैं? इस तरह से युवक को मारना, उसको जला देना और उसके बाद पूरे बांग्लादेश में जो हंगामा है वो बरपा हुआ है। देखिए, कोई भी देश है वहाँ की जो अल्पसंख्यक है उसके प्राण और संपत्ति, इज्जत आबरू सबका संरक्षण जो है वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी है। ईश निंदा का जहाँ तक मामला है, अभी तक जो है वो सिद्ध नहीं हुआ है। 12 लोग जो है पकड़े गए हैं जो आरोपी हैं। मैं कहता हूँ कि अगर वो ईश निंदा में संलिप्त था भी तो किसी को जो है मारने का या हत्या करने का जो है कोई अधिकार नहीं है। अगर कुछ हुआ था तो वो FIR दर्ज कराते, पुलिस में जाते, अथॉरिटी के पास जाते। स्वयं जो है आगे बढ़ के किसी की हत्या कर देना, ये जो है जघन्य अपराध है। और जो लोग भी इस अपराध में शामिल है, संलिप्त है, वो पूरी तरह जो है दंडित करना चाहिए। जो वहाँ का कानून है कि हत्यारों के लिए और जो लोग इस तरह के घृणित कार्य में संलिप्त होते हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई ज़रूरी है। अल्पसंख्यकों की जो है संरक्षण और हिफाजत जो है वहाँ की सरकार की जिम्मेदारी है। और पाकिस्तान और बांग्लादेश की बड़ी कमी यह है कि आज तक वहाँ जो सामंतवादी मानसिकता के लोग हैं, जागीरदाराना निज़ाम और व्यवस्था से जुड़े हुए, वो लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था
को मजबूत करने में अब तक जो है नाकाम है। बांग्लादेश चूँकि पाकिस्तान का जो है वह हिस्सा और अंग रह चुका है, तो वो दोनों की सोच में कोई बहुत ज़्यादा हमें जो है वो अंतर नहीं नज़र आता है। हम तो जो है देश विभाजन और बंटवारे के खिलाफ थे, और लीग की जो है राजनीति जो बंटवारा आधारित थी उसके भी हम अच्छा लोग अब्दुल सब हमीद खिलाफ जी, थे। आपको क्या लगता है ये जो आप पाकिस्तान और बांग्लादेश की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो अल्पसंख्यकों की स्थिति आप देखिए ना, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक है, जो हिंदू है, वो ये कहते हैं कि कलावा पहने पर हमें विदेशी एजेंट मान लिया जाता है। एक रिपोर्ट ये कहती है कि एक साल में 50 गैर मुस्लिमों की हत्या हुई है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर ये जो इस तरह के देश है, वहाँ पर अल्पसंख्यकों की संख्या आप देखिए 23% थे जब बने थे, अब जाकर यहाँ पर 7%, और पाकिस्तान में तो और भी ज्यादा 3% हो गए। क्या वजह है कि इस तरह की स्थिति यहाँ पर नजर आती है इस तरह के देशों में? देखिए, जो स्थिति बनी अल्पसंख्यकों को लेके, तो ये जो है बिल्कुल वो गलत है। वो सांप्रदायिक तत्व जो है वो शुरू से जो है मुस्लिम लीग में जो है रहे हैं, और उसी सांप्रदायिक आधार पे हम जो है भारत के बहुसंख्यक हिंदू समाज के साथ जो है रह नहीं सकते हैं। हमें जो है वो अलग देश देना चाहिए। लेकिन हमारे तो जो है पूर्वज और हमारा संगठन जो रहा है पुराना, जमीयत उलमा हिंद, मौलाना आज़ाद, मौलाना हुसैन अहमद मदनी, मुफ्ती कैफायतुल्लाह और मौलाना हिफ्जुर रहमान और अहमद सईद देहलवी, मौलाना नूरुद्दीन बिहारी, ये सारे लोग जो है देश विभाजन और मुस्लिम लीग के जो है घोर जो है विरोधी थे। लेकिन जिन्होंने जो है विक्टिम कार्ड और जो है लोगों को भड़का के इस्लाम और मुसलमानों के नाम पर बंटवारा किया, और दिक्कत ये हुई कि यहाँ का बहुसंख्यक समाज संघ हिंदू महासभा जो इस बंटवारे को रोकने में नाकाम रहे, और गंभीरता से रोकने की तरफ ये लोग आगे नहीं बढ़े। सबको जो है रोकना चाहिए। अगर जो है वो देश नहीं बढ़ता तो आज जो है भारत जो है विशाल देश होता और अखंड भारत होता। हमारी जो एक जो है दुनिया में एक बड़ी जो है वो शक्ति होती। अफगानिस्तान जो है वो भारत से अलग हो गया, म्यांमार जो है भारत से अलग हो गया, बांग्लादेश और पाकिस्तान ये हो गया। अगर ये सब मिल के जो है भारत बनता। जी, ये बात तो आप कह रहे, चलिए अब ये तो हो नहीं सकता। जो चीजें बदल गई हैं, जो तस्वीर बदल गई है, फिलहाल वो तो बदल गई है। ये जो पूरी घटना बांग्लादेश में हुई है और इस पर जो बांग्लादेश के हुक्मरान है उनका जो रवैया है उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अभी तक कोई बड़ा नेता जो उस तरफ से बहुत बड़ा बयान नहीं आया है, जो कुछ गिरफ्तारियां जरूर हुई हैं, लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो रिएक्शन आना चाहिए, आपको लगता है वैसा रिएक्शन सामने आया है? और कहीं ना कहीं ये घटना अल्पसंख्यकों में एक डर का माहौल और ज्यादा बनाएगी वहां पर? क्या कुछ समय में ऐसा होगा कि वहां पर रहने लायक नहीं रहेंगे अल्पसंख्यक? किस तरह की स्थिति हो सकती है इन जगहों पर? नहीं, ये जो आज जो विश्व संदर्भ जो है बन गया है उसमें आप सर देखिए ना, 23% से अगर 7% पे कोई अल्पसंख्यक आ जाए तो फिर आने वाले समय में ये भी तो हो सकता है 7% जीरो हो जाए। हाँ, नहीं, ये अब जो है ये जो है संभव नहीं है। आज की तारीख में जो संयुक्त राष्ट्र है और विश्व बिरादरी है और सबको लेके, और एक जो है अच्छी बात जो है ये नज़र आ रही है कि वो हथियारों के साथ जो दंगाई तत्व हैं उसके साथ जो है कोई अथॉरिटी का आदमी जो है वो खड़ा नज़र नहीं आता। सब जो है उसके खिलाफ है और अपराधियों को जो है वो और आरोपियों को सज़ा दिलाने की जो है वो बात जो है वो सारे लोग कर रहे हैं। तो इससे आशा बनती है कि ये जो दंगाई और शरारती तत्व हैं और जो हथियारे हैं वो जो है वो कामयाब नहीं होंगे अल्पसंख्यकों को जो है ख़त्म करने में। और मैं ये कहूँगा कि वहाँ जो हिंदू अल्पसंख्यक है उसको जो है साहस और जुर्रत के साथ खड़ा होना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा है, जैसे भारत में अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के जो है न्याय प्रिय लोगों को साथ लेके संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी तरह जो है वहाँ जो है वो साथ मिलेगा। और कोई जो है अल्पसंख्यकों को जहाँ भी है वो जो है वो अल्पसंख्यकों का वो देश है, वो अपना देश जो है समझ के मजबूती से जो है न्याय प्राप्ति के लिए जो है वो संघर्ष करना चाहिए। इसमें जो है पीछे नहीं हटना चाहिए। जो भी जो प्रभावित है, पीड़ित लोग हैं, उनके साथ जो है वो पूरी दुनिया, पूरा विश्व खड़ा है और सारे लोग खड़े हैं। भारत भी जो है खड़ा, यहाँ के जो है जो भी मुस्लिम है, एक भी आदमी जो है वो जो है सांप्रदायिक तत्वों के साथ जो हिंदू मुस्लिम और इस्लाम मुसलमान के नाम पे जो है
दंगा भड़काते हैं और घृणा नफरत को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, वो जो है कामयाब नहीं होंगे। अगर अब्दुल हमीद जी ऐसा माना जाए कि बांग्लादेश और पाकिस्तान कमोवेश एक ही राह पर चल पड़े हैं? देखिए, चूंकि दोनों का अस्तित्व जो है वो घृणा आधारित और हिंदू मुस्लिम समस्या को लेके और बीच में जो टकराव है उसको लेके दोनों का अस्तित्व आया है। तो अगर वो शांति का वातावरण जो है इस जो है महाद्वीप में क्षेत्र में बनेगा तो वो पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों के लिए जो है वो उनके सामने ये सवाल खड़ा हो जाएगा कि ये जो है अगर ये बात थी तो फिर अलग क्यों हुए। तो वो जो है ना वो ये दिखाना चाहते हैं कि ये हिंदू बहुसंख्यक जो है भारत के लोग जो हैं या हिंदू जो है वो इस लायक नहीं है कि जो है उनके साथ जो है हम जो है वो जीवन जो है व्यतीत कर सकें और जो है उनके साथ रह सकें। जब भी जो है वो शांति का वातावरण बनेगा तो सांप्रदायिक तत्वों के लिए दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सांप्रदायिकता जो है एक जो है कारोबार में धंधे में जो है वो बदल चुका है और उसी से बहुत से लोगों का कारोबार और जिंदगी का जो है वो धंधा चल रहा है। तो इसीलिए जो शरारती और जो सांप्रदायिक तत्व हैं वो जो है वो चाहते हैं कि किसी न किसी स्तर पे किसी न किसी जो है मुद्दे को लेके सांप्रदायिक और जो है हिंदू मुस्लिम या धर्म के नाम पे बंटवारा और जो घृणा जो है वो बाकी रहे जो है समाज में। विनोद बंसल जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। और विनोद बंसल जी, ये जो पूरी स्थिति है इसको आप कैसे देख रहे हैं जो बांग्लादेश में हुआ है? क्या ये माना जाए कि बांग्लादेश बिल्कुल पाकिस्तान की राह पर धीरे धीरे चल रहा है और इसलिए शायद इनकी दोस्ती भी इतनी ज्यादा हो रही है? एक जिस तरह से अल्पसंख्यकों की संख्या यहाँ पर घट रही है, जिस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ बिहेव यहाँ पर किया जा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? मुझे पूछना जी जी विनोद बंसल जी, आप ही से मेरा सवाल है। मुझे आपकी आवाज नहीं आई। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? अच्छा अच्छा जी जी सभी को प्रणाम। तो इस पूरे घटनाक्रम में कई सारे जो सवाल हैं वो